नमस्कार, आप देख रहे हैं अनफोल्ड लोकसभा, जहां मिलेगी आपको लोकसभा सीट की संपूर्ण जानकारी। 7 चरणों में हो रहे इस बार के चुनावों के नतीजे 4 जून को आ रहे हैं। सत्ता के इस सबसे बड़े खेल का सियासी मैदान कितना रोचक रहा है और किसने अभी तक बाजी मारी है, इन सब के बारे में आइए जानते हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। आज हम बात करेंगे बिहार की नवादा लोकसभा सीट की। नवादा लोकसभा सीट पर कुल 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी के विवेक ठाकुर और आरजेडी के श्रवण कुमार के बीच है। इसके अलावा बीएसपी कैंडिडेट भी मैदान में है। कुल 8 उम्मीदवारों में 2 निर्दलीय भी शामिल हैं। आरजेडी के बागी विनोद यादव और भोजपुरी गायक गुंजन सिंह निर्दलीय ताक ठोक रहे हैं। अब जान लेते हैं कि क्या है इस राज्य का वर्तमान चुनावी समीकरण। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ बिहार एकमात्र राज्य होगा जहां 2024 का चुनाव सभी 7 चरणों में होगा। यहाँ मुकाबला एनडीए और इंडी गठबंधन में है। एनडीए में जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। तो वहीं ईडी गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, लिबरेशन विकासशील इंसान पार्टी, सीपीआईएम और सीपीआई शामिल हैं। बीएसपी, एआईएमआईएम, समता पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी बिहार में दोनों गठबंधनों के वोटों में सेंधमारी के लिए भी मैदान में है। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से 39 सीटों पर एनडी का कब्जा रहा और 1 पर कांग्रेस का। इस बार एनडी बिहार में क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चुनावी मैदान में है। तो वहीं इंडी गठबंधन पीएम मोदी के विजय रथ को बिहार में रोकने के लिए पूरी ताकत लगाने में जुटी हुई है। अब बारी है इस लोकसभा सीट के इतिहास को जान लेने की। कब और कौन शख्स इस लोकसभा सीट से आम से खास बना है और किसके बीच द्वंद्व देखा गया है। नवादा लोकसभा सीट का इतिहास 1952 से शुरू होता है, जहां शुरू के 3 चुनावों में कांग्रेस का वर्चस्व रहा। 1952 में ब्रिजेश्वर प्रसाद और रामधनी दास सांसद रहे। 1957 में सत्यभामा देवी और रामधनी दास लोकसभा के लिए चुने गए। 1962 में रामधनी दास कांग्रेस के ही टिकट पर सांसद बने। 1967 में निर्दलीय ने इस सीट पर कब्जा किया और सूर्य प्रकाश पुरी सांसद बने। 1971 में कांग्रेस ने फिर वापसी की और सुखदेव प्रसाद वर्मा लोकसभा की दहलीज पर पहुंचे। 1977 में जनता पार्टी की लहर में नाथुनी राम सांसद बने। 1980 और 1984 में कुंवर राम कांग्रेस की नाव पर सवार होकर लोकसभा पहुंचे। 1989 और 1991 का दौर सीपीआई के नाम रहा। 1989 में प्रेम प्रदीप और 1991 में प्रेमचंद राम सांसद बने। 1996 में बीजेपी ने एंट्री ली और कामेश्वर पासवान लोकसभा में पहुंचे। 1998 में आरजेडी की मालती देवी सांसद बनी। तो वहीं 1999 में बीजेपी के टिकट पर संजय पासवान लोकसभा में पहुंचे। 2004 में आरजेडी के वीरचंद्र पासवान, तो 2009 और 2014 में भोला सिंह और गिरिराज सिंह बीजेपी के टिकट पर सांसद बने। 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी के चंदन सिंह सांसद बने। अब बात कर लेते हैं पिछले चुनावों के नतीजों के बारे में। 2019 के चुनाव में इस सीट पर 18,99,747 वोटर्स थे। लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट चंदन सिंह को 4,95,684 वोट मिले। तो वहीं आरजेडी के विभा देवी को 3,47,612 वोट मिले। तीसरे स्थान पर जनता ने नोटा को वोट किया, जहां पर 35,147 वोट पड़े। वोटिंग परसेंटेज 49.61 रहा। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में, देश के सभी लोकसभा सीटों की सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी न कभी पड़ता ही।